भगवान भोलेनाथ और शक्ति की आराधना की जा रही है। कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं महाराज। इतने प्रबुद्ध समाज में बहुत कम अवसर मिलता है काव्य पाठ करने के लिए। हम बहुत ज्यादा भीड़ में जब जाके काव्य पाठ करते हैं तो हमें लगता है शायद कौरवों के बीच आ गए हैं, लेकिन शक्ति मंदिर में आप लोगों के बीच आते हैं तो लगता है पांडवों के बीच आ गए हैं। और युद्ध तो पांडव ही जीतेंगे। तब कहना चाहता हूं, भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना चाहता हूं, मां शक्ति से निवेदन करना चाहता हूं, मां पार्वती से निवेदन करना चाहता हूं कि दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। शंभु आपने पचाया विश्व सृष्टि रक्षा है तो महादेव दास के भी अवगुण पीजिए। कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहे, विनय विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए। मेरे जगह आप अपना नाम भी ले सकते हैं। ऐसा दो आशीष प्रभु सत सत छंद लिखूं, लेखनी थमाई है तो शब्द ज्ञान दीजिए। लेखनी थमाई है तो शब्द ज्ञान दीजिए। तो हर हर भय हर 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 भय हर अभय प्रदान कर, जग मध्य छाए अंधकार छार कीजिए। अंबिका के ईश जगदीश गंगधारी शीस, तन उपचार मन निर्विकार कीजिए। आदि अंत रहित सहित हित भक्तन के, भाग्य को संवार दुष्टता संहार कीजिए। दीनानाथ दीन की निवेदन विनम्र एक, मझधार से उबार भव पार कीजिए। मझधार से उबार भव पार कीजिए। तो पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। अभिराम धाम घन श्याममय राममय ब्रह्म अनामय ज्ञान रूप को प्रणाम है। आदि अंत रहित सहित हित ब्रह्म अनामय ज्ञान रूप को प्रणाम है। अविकार अजर अमर अक्षर अनूप आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। तालियां कमजोर नहीं हो रही हैं आपकी? अभी सरकार ने तालियों पे कोई जीएसटी नहीं लगाया। यहाँ कोई वकील भी होगा, बैरिस्टर भी होगा, जज भी बैठा होगा। ये तालियां ब्रह्म की उपासना के लिए है, विनय विनम्र के लिए नहीं है। हम ढोलक तबला हारमोनियम लेके तो आए नहीं है। बात अच्छी लगे तो ताली, नहीं अच्छी लगे तो गाली, खाली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो एक बार आप अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। मैं आराधना उनकी कर रहा हूं। इस समय अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। क्या तो शुरुआत है। 1 वर्ष के बाद हम जय श्री राम बोलते हुए वहां पहुंचेंगे। हम बहुत सालों से चिल्लाते रहे हैं, उसका परिणाम आ गया है। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है। जय सिया राम की। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है। जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। हिंदू हो या मुस्लिम सिख या ईसाई भाई, आरती उतारे माता सरयू के नाम की। आरती उतारे माता सरयू के नाम की। ऐसा लगता है मानो सारा जग बोल रहा, हुई न जो राम की तो काया किस काम की। हुई न जो राम की तो काया किस काम की। और हमने निवेदन किया था, मैं धीरे धीरे उन क्रांतिवीरों तक भी पहुंचूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबके घर में राम आए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन तक वो संस्कार कौन पहुंचाएगा। हम किसी घटना के घट जाने के बाद कैंडल मार्च करने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन घर में संवादहीनता के अभाव में अपने बच्चों तक वो संस्कार नहीं पहुंचा पाते। आप जैसे लोगों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति मंदिर के इस प्रांगण से वो संस्कार आम जनमानस तक फैल रहा है और पहुंच रहा है। तब कहना चाहता हूं, अक्सर हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि रक्षा करो कष्ट हारो, सुन लो पुकार प्रभु मचा हाहाकार, घोर अंधकार छाया है। अंक कलिकाल के पलटने लगे हैं नाथ, राजाओं ने प्रजाओं के कोष को चुराया है।
कामिनी कंचन कीर्ति व्याप्त जन जन में है। राक्षसों ने साधुओं के रक्त को बहाया है। स्वाद और शक्ति के विवाद में पड़ा है राष्ट्र। मिथ्या महारानी बनी सत्य को हराया है। मिथ्या महारानी बनी सत्य को हराया है। तो जब ऐसी परिस्थितियां हो जाएं तो प्रभु आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। यानी देवताओं का समूह अभी विनती करके अपने अपने धाम को ही पहुंचे थे, भगवान प्रकट हो गए। और बाबा तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ श्रेष्ठ हैं। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है मानव शरीर। देवता तो अपने किए हुए पुण्य का फल ही केवल भोगते हैं, उसके बाद उनकी गद्दी छिन जाती है, लेकिन हम पाप और पुण्य दोनों का फल भोग सकते हैं। तो सुर तो बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो जब देवताओं के निवेदन को सुन के भगवान राम आ सकते हैं, तो हमारे निवेदन सुन के तो और जल्दी आएंगे। लेकिन हम बुलाना तो चाहें। आप लोग चाहते हैं क्या बुलाना? एक बार बोलिए जय श्री राम। एक बार हमारे साथ कीर्तन कीजिएगा। आइए, मैं चाहता हूं कि भगवान राम सबके घर में आए। और हम कई सालों से गाते रहे आवाहन गीत, तो भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं। भव्यता के साथ 2024 में आप सब भव्य दर्शन करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मंदिर में हवन यज्ञ के उपरांत भगवान राम को लेकर अपने घर जाएं और उन्हें आए, उनको बुलावा देते हैं। आइए शुरू करते हैं कि बड़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा। सबके हाथ में हिलेंगे और थोड़ा सा 1% काम आप करेंगे, बाकी सब मैं ही करूंगा। बड़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें कलयुग में आना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें, हे सीता के राम तुम्हें, हे दशरथ के राम तुम्हें, हे हनुमत के राम तुम्हें। बस एक क्रम चलता रहे ऐसे ही। बड़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा। बड़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें भारत में आना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा। गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा। देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा। देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा। लुप्त हुआ सद्भाव, लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा। लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें, हे सीता के राम तुम्हें, हे दशरथ के राम तुम्हें, हे हनुमत के राम तुम्हें। और क्यों आना होगा? एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला। एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला। एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला। आज यहाँ कई चौराहों पे दशाननों का मेला। आज यहाँ कई चौराहों पे दशाननों का मेला। धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा। धर्म ध्वजा फहराने का। हे सीता के राम तुम्हें, हे दशरथ के राम तुम्हें, हे हनुमत के राम तुम्हें। हाँ, बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें भारत में आना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें। और मातृभूमि की ओर से भी इसी तरह तालियां बजती रहे, तालियां रुके नहीं। थके तो नहीं रहे आप लोग? ये बहुत बड़ा एक अभ्यास भी तो है।
योग ऋषि रामदेव कहते हैं ताली लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, तो रिदम के साथ बजाते रहिए। मातृभूमि की ओर से भी निवेदन करना चाहता हूं आप सबके समर्थन के साथ। अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता, अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता, माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता, माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता, अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा, अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें, हे सीता के राम तुम्हें, हे हनुमत के राम तुम्हें, हे दशरथ के राम तुम्हें, बोलो श्यावर रामचंद्र की। स्वतंत्र भारत के लिए आवाज भी हमारे ये जवान -40 डिग्री टेम्परेचर हो +60 डिग्री टेम्परेचर हो, अपने उन नाखूनों से उन चट्टानों को खोल डालते हैं, बर्फीले चट्टानों को 15,000 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर चढ़ करके तिरंगा लहराते हैं, और तब हम यहाँ उत्सव मना पाते हैं। एक बार जरा तालियां बजाइए और बॉर्डर तक पहुंचाना है। और यहाँ तो लक्ष्मीबाई के खानदान बैठी हुई मातृ शक्तियां इतना भारी संख्या में यहाँ विराजमान है, समान वातावरण है यहाँ तो 33% की जगह 75% तो यही है। और शक्ति का प्रचार प्रसार तो आपके द्वारा ही हो सकता है और होता रहा है प्राचीन काल से अब तक। हर क्षेत्र में आप आगे हैं, तो आज भी आगे होकर के हमें दिखाना होगा। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठोयाम करते हैं हम। जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठोयाम करते हैं हम। ओजपूर्ण कविता बना के वीर रस घोल, जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, नित्य विराम गुणगान करते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र शेखर भगत सिंह, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। क्यों प्रणाम करते हैं? क्या पढ़म में थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये हम सब जानते हैं। कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन क्षमा कीजिएगा, कुछ नेता आज हमसे तो बस यही कहते हैं कि तुम मुझे आजादी तो दो, खून तो मैं तुम्हारा धीरे धीरे ले ही लूंगा। कहने की आवश्यकता नहीं है क्या क्या हो रहा है। लेकिन कल्पना कीजिए, 4 पंक्तियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहां बुलाना चाहता हूं, और अगर आपको दिख जाए तो अगर कोई हाथ खामोश रहेगा तो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। मैं बुला रहा हूं उन्हें, एक चित्र देखिएगा। आज कोई किसी की बात नहीं मानता। 1 घंटा से पंडित जी भी लगे हुए हैं कि जोर से स्वाहा बोलिए साहब। और अगर झगड़ा करना हो किसी से तो हमारे फ्लैट के सामने तुम तैने ऐसे कैसे कर दिया, उस समय शक्ति कहां से आ जाती है। तो कोई किसी की बात नहीं मानता। कुछ दिन पहले हम देखिए, मैं एक ऐसा, मुझे 3 प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने का अवसर मिला है पाठक जी।